नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ जीएस। यहाँ मैं आज बात करूंगा कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 8.2। अभी तक मित्रों मैं 8.1 करवा चुका हूँ, पूरा एक ही वीडियो में अपलोड किया हूँ। अब आप 8.2 देखने जा रहे हैं। और आप मित्रों, आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा लाइक शेयर कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बस ये बात एक चीज है मित्रों कि आप लोग जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लगभग देखते हैं 54%, और बिना सब्सक्राइबर जो है, जो सब्सक्राइब मुझे नहीं किए हैं वो भी मुझे देखते हैं लगभग कह सकते हैं 48% लोग। लेकिन मैं उन 48% लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, आप निकल जाते हैं, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चूंकि आप देखते हैं उसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। लेकिन साथ में लाइक शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए मित्रों। मैं स्टार्ट करता हूं इस चीज को। दिया है 8.2 की सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है साइन 60 अंश कास 30, साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास 60, ये दिया हुआ है मान। इसको हल करना है मित्रों। हल करने के लिए देखिए इसमें दो तरीके लग सकते हैं। एक तो लग रहा है साइन ए कास बी कास साइन बी कास ए, ये लग रहा है सूत्र। तो यहाँ देखा जाए तो साइन ए कास साइन ए प्लस बी का सूत्र लग रहा है, तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इसको हम दोनों तरीके आपको बता देते हैं। आपको बताते हैं मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट क्या कर रहा है, साइन 60 का सीधे हम पहले मान रख के करते हैं। साइन 60 का मान मित्रों होता है करड़ी में 3/2, और कास 30 का मान भी होता है करड़ी में 3/2, और प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और कास 60 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ देखा जाए मित्रों, तो यहाँ देखा जाए सब में दो है, इसलिए हम पूरे का लघुत्तम एक साथ ले लेते हैं, दो कर देते हैं पूरे का लघुत्तम। यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3 का गुणा, करड़ी में 3 में करें तो 3 हो जाएगा, और यहाँ एक का एक में गुणा करें तो 1 हो जाएगा मित्रों। इसलिए इसको अगर आगे हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 गुणित 2 है, यहाँ 2 गुणित 2 है, तो यहाँ लघुत्तम क्या होना चाहिए, 2 गुणते 2, अर्थात 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 4/4 मतलब कितना होगा 1 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया मित्रों। और दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं, चूंकि साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है साइन ए प्लस बी का है, ए प्लस बी का है। तो मित्रों देखें तो ए प्लस बी ही बन रहा है, साइन 60 है कास 30 है, तो सीधे सीधे अगर हम मान रख दें साइन 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, तो ये कितना हो रहा है साइन 90 हो रहा है। कितना हो रहा है साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है मित्रों 1 होता है। देखिए यहाँ भी एक आ रहा है आंसर, यहाँ भी आ रहा है। तो चाहे जिस तरीके से आप करें दोनों तरीका सही होगा मित्रों। अगली सवाल है दूसरी, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको हम सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे। 2 tan स्क्वायर 45, 45 का मान क्या होता है मित्रों 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, कास 30 अंश का मान क्या होता है करड़ी में 3/2 होता है, करड़ी में 3/2 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान भी होता है करड़ी में 3/2 मित्रों, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। देख रहे हैं ये दोनों सेम चीजें दिख रही हैं, इसलिए इसको हम काट देते हैं। तो हमारा मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है मित्रों 1 होता है। अब चलते हैं तीसरी सवाल पे। कास 45 का मान होता है, कास 45 का मान देखा जाए तो 1/2 होता है मित्रों, और सेक 30 अंश का मान देखा जाए, चूंकि कास का उल्टा सेक होता है, कास 30 का मान कितना होता है करड़ी में 3/2, तो सेक का मान क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा मित्रों। और प्लस कोसेक 30 अंश, चूंकि साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो कोसेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। इसको मित्रों अगर हम हल करें आगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/करड़ी में 2, और बटे नीचे देखा जाए तो यहाँ करड़ी 3 है, यहाँ करड़ी 3 है, तो यहाँ करड़ी में 3 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मित्रों यहाँ तो 2 रहेगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3। इसको अगर और आगे हम हल करते हैं मित्रों तो ये करड़ी में 3 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो करड़ी में 3 तो ऊपर चला गया, और नीचे वाले इन दोनों का यहाँ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम गुणा करें तो क्या है, देखा जाए तो क्या हो जाएगा मित्रों, करड़ी में एक चीज इसको देखिए, ऐसे करेंगे थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसलिए इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा और बड़ा करके सरल कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 1/,
1 बटे करड़ी में 2 को अलग रखते हैं और इसको नीचे से ऊपर ले जाना है, चूंकि ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा मित्रों। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, करड़ी में 3 बटे 2 प्लस 2 करड़ी में 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख देंगे मित्रों तो तब तो समझ में आ जाएगा, चूंकि ऊपर हो जाएगा करड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा आपका, देख रहे हैं यहाँ गुणा करें तो ये हो रहा है करड़ी में 2, तो हम 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो 2 को अगर हम बाहर कर दें मित्रों तो अंदर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2, क्या हो जाएगा, करड़ी में 2, यहाँ हो जाएगा करड़ी में 2 और यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 करें तो प्लस क्या हो सकता है, करड़ी में 3 को लिख सकते हैं 3, देखें 3 और 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा मित्रों। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। जब ये प्राप्त हो गया तो आगे क्या करना है, इनको और आगे हम हल करते हैं। आगे और हल करेंगे तो इसको करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6 लिखें या करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 2 लिखें मित्रों, बात एक ही होगी। तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, चूंकि लिखेंगे करड़ी में 3 बटे 2, यहां लिख देंगे करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 2 और इसका कर देते हैं हर का परमेयीकरण, करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 2 बटे करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 2, चूंकि हर का परमेयीकरण विपरीत चिन्ह के साथ किया जाता है मित्रों। तो यहाँ अगर आगे हम गुणा करें तो गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 2 जो है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर हम करना चाहें मित्रों तो कर सकते हैं कि इसको चाहे तो डायरेक्ट करड़ी में 3 को हम ले लें कॉमन, करड़ी में 3 चूंकि दोनों जगह जा रहा है तो यहाँ करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर प्राप्त हुआ, नीचे वाले में क्या प्राप्त होने वाला है, देख रहे हैं ये सूत्र बन रहा है एक ठो मित्र, क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी देखा जाए, a प्लस बी एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही तो यहाँ भी लग रहा है, करड़ी में 6 एक प्लस करड़ी में 2, करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 2, तो करड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा मित्रों, कितना हो जाएगा 6, और करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इसको देखा जाए तो ऊपर तो सेम यही रहेगा, ऊपर क्या है कि सेम वही रहेगा, तो ऊपर से तो हमें मतलब नहीं है, लिख देंगे करड़ी में 3, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 2 लिखेंगे मित्रों, लेकिन नीचे लिख सकते हैं 6 माइनस 2 करें तो कितना हो जाएगा 4 और 4 दूनी करें तो 8 आ जाएगा। ये इस प्रकार से ये आपका आंसर आया मित्रों। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। अब इसके 2 पार्ट और हैं, इधर देखते हैं। साइन 30 अंश प्लस साइन tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश सेक 30 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस काट 45 अंश। क्या दिया है मित्रों, काट 45, यही मित्रों दिया हुआ है मान, काट 45 अंश। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, सीधे सीधे मान यहाँ भी रखेंगे। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और tan 45 का मान होता है प्लस लिख रहे हैं tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 अंश का मान, चूंकि साइन 60 का मान जो होता है वह करड़ी में 3/2 होता है, तो इसका मान बदल के रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा। उसके बाद मित्रों बात करें सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान, चूंकि काश 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, तो इसका मान क्या होगा 2 बटा करड़ी में 3। देखिए इसी प्रकार से जब आप याद करेंगे तभी याद होगा, ऐसे नहीं याद हो सकता है। तो यहाँ आगे बात करें काश 60 अंश, काश 60 अंश का मान मित्रों क्या होता है, काश 60 अंश का मान 1 बटे आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद करें प्लस काट 45, काट 45 का मान क्या होता है 1 होता है, 1 होता है मित्रों। आगे बात अगर हम करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं लघुत्तम, चाहे तो क्या कर सकते हैं लघुत्तम ले सकते हैं। तो ऊपर का लघुत्तम क्या बनेगा, 2 करड़ी में 3, क्या बनेगा 2 करड़ी में 3। तो ऊपर का गुणा 2 करड़ी में 3, तो यहाँ क्या आएगा करड़ी में 3 आएगा मित्रों। यहाँ क्या आएगा आपका प्लस 2 करड़ी में 3 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे करड़ी 3 है तो सीधे सीधे 2 4 आएगा। तो और नीचे बात करें मित्रों तो यहाँ फिर वही लघुत्तम, तो लघुत्तम अगर हम लेते हैं तो यहाँ भी वही लघुत्तम होगा 2 करड़ी में 3। तो 2 करड़ी में 3 लघुत्तम होगा, तो यहाँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस करें तो ये 2 करड़ी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस करें तो ये बात कितनी हो जाएगी, करड़ी में 3 हो। यहाँ बात करें मित्रों तो क्या हो जाएगी 2 करड़ी में, चूंकि यहाँ देखिए 2 था इसलिए 2 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। तो देखा जाए मित्रों तो सेम चीजें यहाँ जो ये है वही चीज ये है, इसलिए दोनों कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं सीधे सीधे करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 माइनस 4 बटे क्या लिखेंगे
यहाँ लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 प्लस 4। देखिए मित्रों ऊपर नीचे क्या हो रहा है, मान भिन्न भिन्न आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर जोड़ना दें, 2 करड़ी में 3 है तो यहाँ 2 करड़ी में 3, यहाँ 1 करड़ी में 3, तो इसको लिखना चाहे तो और आगे क्या लिख सकते हैं, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 करड़ी में 3 माइनस 4, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ करें नीचे तो ये हो जाएगा 2 1 3, 3 करड़ी में 3 प्लस क्या हो जाएगा 4। इसको चाहे मित्रों तो हम गुणा करके हटा भी सकते हैं, अगर यहाँ हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं और सरल कर सकते हैं। और सरल करने के लिए क्या होगा हमारे लिए कि ऊपर नीचे गुणा कर दें, 3 करड़ी में 3 माइनस 4 और बटे क्या करें, 3 करड़ी में 3 माइनस 4। इसको आगे हल करें मित्रों तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर ऊपर देखा जाए तो a माइनस बी फिर a माइनस बी, मतलब क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का ऐसे क्या है कि a स्क्वायर, इसका डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं मित्रों। यहाँ क्या सूत्र बन रहा है, a माइनस ऊपर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हम सीधे सीधे गुणा कर देते हैं खोल के, a स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 और करड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर माइनस क्या होता है, माइनस करें 2ab, तो 2ab करें तो 2 इंटू ए कितना है 3 अंडर रूट 3 इंटू 4, ये हुआ। नीचे क्या हो जाएगा मित्रों, 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3, 3 त्रिका 9 और करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा आपका, देखें तो 27 हो जाएगा। और यहाँ देखें 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 16 हुआ। तो आगे देखें मित्रों, तो आगे करते हैं तो यहाँ देखिए 9 त्रिक 27, 27 16 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 27 और 16 को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपको 43 प्राप्त हो जाएगा, 7 6 13, 7 6 13 और 2 1 3, 3 1 4 हो जाएगा 43, माइनस देखें मित्रों तो यहाँ 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 दूनी 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा 24 करड़ी में 3 बटे क्या हो जाएगा 27 में 16 को क्या कर देना है, हमें घटा देना है, तो 7 में 6 जाएगा तो 1 आएगा और 2 में 1 जाएगा तो 1 आएगा, अर्थात यहाँ देखा जाए तो 43 करड़ी में 24, 43 माइनस करड़ी में 24, सॉरी 43 माइनस 24 करड़ी में 3 बटे 11, ये आपका आ गया आंसर। मित्रों देखिए यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सीधे सीधे क्या करना है पड़ रहा है आपको, सीधे सीधे वैल्यू पुटअप कर रही है, तो वैल्यू को रख रहे हैं। यहाँ देखिए अगला सवाल है 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। तो मित्रों यहाँ क्या कर रहे हैं, 5 कास स्क्वायर 60 अंश, कास 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है मित्रों, तो 1/2 रखिए, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, तो 4 का 4 लिखेंगे, सेक स्क्वायर 30 अंश, चूंकि कास 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, तो इसका मान पलट के हो जाता है 2 बटे करड़ी में 3, 2 बटे करड़ी में 3, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, फिर माइनस टेन स्क्वायर 45, तो 1 होता है टेन स्क्वायर का, टेन 45 का मान, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए मित्रों। नीचे क्या करेंगे साइन स्क्वायर, देखें नीचे का साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, यहाँ सूत्र बन रहा है सीधे सीधे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर सीधे क्या होता है मित्रों 1 होता है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या है 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट मैं इसको लिख दिया, इसको नहीं कर रहे मित्रों। आगे यहाँ देखा जाए तो 5 गुणित 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 5 गुणित 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मित्रों, प्लस 4 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 गुणित 2 दूनी 4 और 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। और आगे अगर हल करें तो यहाँ लघुत्तम हम सीधे सीधे ले लेते हैं, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अगर 12 हुआ मित्रों तो यहाँ 3 नहीं है नीचे, इसलिए 5 तिहाई 15 हुआ। और यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ 3 4 होगा तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 हो जाएगा आपका, 16 चौका क्या हो जाएगा 64, चूंकि यहाँ देखिए 3 तो है लेकिन 4 नहीं, इसलिए 4 का भी गुणा होगा, 4 चौक 16 चौका 64। और यहाँ क्या होगा, किसका गुणा होगा 4 तिहाई 12 का सीधे सीधे गुणा होगा मित्रों। तो आगे बात करें तो 15 64, 15 में 12 को घटा देते हैं तो 3 आएगा, और 64 3 करें तो 64 3 67 होता है, 67 बटे 12 ही यही आ जाएगा आंसर आपका मित्रों। इस प्रकार से देखा जाए तो ये सारी सवालें आपको यहाँ पे लग रही है। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ मित्रों। देखिए मित्रों ये अगली सवाल है आपकी
दी हुई है। सही विकल्प क्या करिए, चुनिए। सही विकल्प क्या करिए मित्रों, यहाँ पे चुनिए, आपको चुनना है। तो यहाँ चुनना है, ये क्या करना है आप मित्रों, देख रहे हैं कि सही विकल्प चुनना है। देख रहे हैं 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश में क्या होगा, क्या सही होगा। यहाँ देखिए sin 60, cos 60, tan 60, sin 30 दिया। तो इसको ऐसे तो हम तुक्का लगा के बता नहीं सकते, इसलिए सीधे सीधे क्या करें, हम इसको वैल्यू रख देते हैं। 2 tan 30 अंश 2 इंटू tan 30 का मान, सीधे सीधे हम tan का 30 का मान रख देते हैं, 1 बटे कड़ी में 3 रख देते हैं मित्रों। और 1 प्लस क्या करें, tan स्क्वायर 30 अंश, तो 1 बटे कड़ी में 3 इसका भी मान होता है, 1 बटे कड़ी में 3 इसका भी मान, इसका क्या करते हैं स्क्वायर। आगे हल करें तो 2 1 बटे कड़ी में 3 और बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 रहेगा और कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आगे हल करें तो ये क्या हो जाएगा आपका मित्रों, 2 1 बटे कड़ी में 3 और बटे प्राप्त हो रहा है आपको 3 1 का 3 लघुत्तम हम ले लेते हैं, 3 1 का 3 और प्लस 1, तो यहाँ देखा जाए तो ये प्राप्त हुआ। और आगे हल कर देते हैं तो इसको कह सकते हैं 2 बटे कड़ी में 3 और बटे क्या हो रहा है 4 बटे 3, 4 बटे 3। और आगे हल करें इसको मित्रों, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 गुणित करें तो 3 बटे 4 होगा। तो यहाँ देखा जाए तो 2 से ये कट रहा है, 2 कट गया, कड़ी में 3 से 3 को काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, एक ठो कड़ी में 3 बच जाएगी, अर्थात कड़ी में 3 बटा 2 प्राप्त हुआ आंसर मित्रों। अब कड़ी में 3 बटा 2 करें आंसर तो किसका होता है, ये sin 60 का मान होता है। किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है और cos 30 का मान होता है। तो देखा जाए तो sin 60 तो है, cos 30 यहाँ नहीं है, इसलिए आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा मित्रों, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ये इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो sin 60 अंश लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ cos 30 अंश होता तो cos 30 अंश भी सही होता मित्रों, लेकिन cos 30 अंश जैसा आंसर आपको नहीं दिया, इसलिए ये आंसर आपका सही हुआ। नंबर 2 बात करें, नंबर 2 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये इसके लिए किसके बराबर है, tan 90 के बराबर, 1 के बराबर, sin 45 के बराबर, 0 के बराबर। इसको भी वही करते हैं, हम हल करते हैं 1 माइनस, ये हल करने के लिए 1 tan स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और बटे 1 यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए मित्रों। तो ये देखें अगर आप तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, अर्थात ऊपर क्या हो रहा है 0 हो रहा है और नीचे क्या आ रहा है आपका संख्या आ रहा है 2। तो 2 यहाँ देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 0 आ जाए, तो 0 बार करना है, तो ये इसका आंसर क्या आ रहा है 0। और 0 किसका मान होता है, देखिए 0 आपको पता भी है, 0 दिया भी है, 0 किसका, ये चौथे आंसर में दिया हुआ 0, तो 0 क्या कर देना है आपको, यही टिक कर देना है, ये आपका मान सही होगा 0, चौथा या इसमें सही है। अगला तीसरा सवाल देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या करना है, साइन 2a बराबर 2 साइन a है तो a का मान ज्ञात करना है। अब देखिए मित्रों यहाँ क्या करना है, साइन 2a बराबर क्या करना है 2 साइन a करना है, 2 साइन a करना है। तो यहाँ पे ये देखिए आप कि साइन 2a करना है और यहाँ 2 साइन a आए, तो यहाँ आप एक चीज ध्यान दें कि साइन 0 अंश का मान अगर हम रख देते हैं साइन 0 अंश का, तो 0 गुणते 0 मतलब साइन 0 अंश का मान 0 होगा, और यहाँ साइन 0 अंश गुणते 0 गुणते यहाँ हम ये देखें तो और कोई मान रखेंगे तो मान बदल जाएगा, सिर्फ 0 ऐसा है, जैसे यहाँ रख दें हम साइन 2 इंटू ए की जगह क्या रख दें 0 और बराबर 2 गुणते साइन 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है यहाँ 0 ही होता है। तो इसलिए मित्रों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन 2 इंटू 0 0 का मतलब 0, तो ये 0 बराबर क्या हो रहा है 2 इंटू 0, मतलब ये भी क्या हो रहा है 0 बराबर 0 हो रहा है, इसलिए ये आंसर कौन सा है आपका सही जा रहा है, 0 अंश सही जा रहा है मित्रों, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा और कोई आंसर, चूंकि 30 अंश का मान रखेंगे तो दोनों तरफ मान बदल जा रहा है, 60 भी रख रहे हैं 45 भी। अब अगला हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, इसको भी यही करते हैं मित्रों, 2 tan स्क्वायर tan 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटे कड़ी में 3 और बटे करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, तो 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 करें मित्रों। तो इसको और आगे हल करते हैं तो ये हो रहा है 2 बटे कड़ी में 3 और बटे क्या हो रहा है देखा जाए तो कड़ी में 3 माइनस 1 बटे कड़ी में, लेकिन यहाँ चीज ध्यान दे मित्रों, तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है आपका, तो स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना है, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाए एक वही हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बटे 3 प्राप्त हो रहा है। तो आगे करें तो ये 2 बटे कड़ी में 3 और बटे क्या हो रहा है 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 माइनस 1 बटे क्या हो रहा है 3,
इसको मित्रों अगर हल करें तो ये क्या हो जाएगा, आपको 2/3 गुणित में क्या प्राप्त होगा, 3 ऊपर जाएगा, 3/3 में 3 देखें तो 3 - 1 का मतलब क्या होगा, 2। 3 - 2 का 1 का मतलब 2, 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, अर्थात ऊपर क्या मात्र बचेगा, कड़ी में 3। और कड़ी में 3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है। किसका होता है मान मित्रों, tan 60 अंश का मान होता है। अतः आपका आंसर कौन सा सही होगा, आपका आंसर ये सही हो जाएगा मित्रों, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से देखें तो ये भी सवाल आपकी पूरी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, थोड़ा मैं बगल हो जाता हूं मित्रों। देखिए मित्रों, ये आपकी तीसरी सवाल है। यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/कड़ी में 3, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ये भी कह रहा है कि a b कोड कैसे हैं, ये न्यून कोड है, 90 अंश से छोटे हैं, ये भी शर्त दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे मित्रों, बहुत आसान तरीका है। इसके लिए हम सीधे सीधे लिख लेते हैं, tan a प्लस b बराबर क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 लिख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे या लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर देखा जाए तो ये कड़ी में 3 किसका मान होता है, कड़ी में 3 देखा जाए तो ये tan किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है। tan 60 अंश, तो tan 60 अंश tan से tan अगर कैंसिल कर दें तो a प्लस बी बराबर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है मित्रों, 60 अंश। ये समीकरण 1 बना लेते हैं। पुनः क्या कर देते हैं, पुनः tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया है, 1/कड़ी में 3 दिया हुआ है, 1/कड़ी में 3। तो इनको भी हम वही लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये बराबर, या tan a माइनस बी बराबर मित्रों क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1/कड़ी में 3। तो 1/कड़ी में 3 नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं tan 30 अंश, tan 30 अंश। तो tan 30 tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर भी आपका क्या प्राप्त हुआ, 30 अंश। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। तो हम क्या करते हैं, सीधे लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से कहें या 1 में 2 को घटाने पर, दोनों बात एक ही होगी। तो यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर क्या है, 30 अंश। तो दोनों को मित्रों अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2a बराबर आपका क्या प्राप्त हो रहा है, 60 90 हो रहा है, तो a बराबर आपका क्या प्राप्त हुआ, 45 अंश। और जब a बराबर 45 प्राप्त हो गया तो a की वैल्यू क्या करना है, b वाले में पुट कर देनी है। तो लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a में जब रखेंगे मित्रों तो देखिए एक क्या है, a प्लस b बराबर क्या हो रहा है, 45, a प्लस बी बराबर 45, तो a प्लस बी बराबर 45, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 45, सॉरी यहाँ 45 नहीं होगा मित्रों, 60 होगा, कितना होगा, 60। तो ये यहाँ क्या होगा, b बराबर आपका 60 माइनस a, और a की वैल्यू कितनी पता है आपको, 60 माइनस 45 पता है, इसलिए कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो यहाँ मित्रों देख रहे हैं a की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 अंश, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 अंश, जो कि दोनों क्या है, न्यून कोण। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं दूसरा सवाल लिख करके आपको देता हूं मित्रों। देखिए मित्रों, इस चैप्टर की अंतिम सवाल है, ये आपकी चौथी होगी, इस चैप्टर की अंतिम सवाल चौथी सवाल है ये, आप देखें। तो इसको क्या करना है, सत्य सत्य बताना है और कारण के साथ विथ लॉजिक मैं बताऊंगा। देखिए दिया हुआ है पहला कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है या नहीं। अब ये है या नहीं, ये तो ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, इसके लिए हम सीधे मान रख देते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक माना मान लेते हैं, क्या माना मान लेते हैं, साइन ए बराबर क्या मान लेते हैं, साइन ए बराबर क्या मानते हैं, माना साइन ए बराबर हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लें, 0 अंश, ए बराबर 0 अंश, बी बराबर क्या मान लें, 30 अंश, बी बराबर क्या मान लें, 30 अंश। तो यहाँ मित्रों करें तो साइन ए की जगह 0 और बी की जगह 30, तो ये क्या प्राप्त हो रहा है, साइन 30 अंश प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, साइन 30 अंश, मतलब साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 प्राप्त होता है मित्रों। अब दोबारा हमें क्या करना है, इस पार का तो कर लिए, एलएचएस कर लिए, अब हमें आरएचएस करना है। तो साइन 0 को क्या करेंगे, साइन 0 की जगह 0 रखेंगे, प्लस क्या करेंगे, काश साइन क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन देखें तो साइन बी की जगह क्या रखना है, 30 अंश, साइन बी की जगह क्या करें,
30 अंश रख दे मित्रों, तो साइन जीरो का मान क्या होता है, 0 होता है, प्लस 30 अंश का मान क्या हो जाता है, 1/2। तो यहाँ तो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, आपका सत्य प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे देखें ये तो सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्या है कि अगर हम यही कोई मान बदल के रख दे मित्रों, तब देखते हैं क्या यह सत्य प्रतीत होगा। अगर यही मान हम क्या कर देते हैं कि कुछ और रख देते हैं, देखिए यहाँ जैसे 0 रखे तो यहाँ सत्य प्रतीत हो गया, कोई और वैल्यू रख देते हैं, जैसे हम रख देते हैं यहाँ a एक बार रखे हैं, अब हम रख लेते हैं यहाँ a की जगह क्या रख देते हैं, 30 रख देते हैं, और b की जगह क्या रख देते हैं, 60 रख देते हैं मित्रों। तब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, मतलब साइन 30 प्लस 60 करें, साइन 30 प्लस 60 करें तो 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। और दोबारा क्या करें, साइन a, तो साइन a की जगह 30 और प्लस साइन b की जगह क्या करें, साइन b की जगह 60 करें, तो a की जगह 30 1/2 हो जाएगा, और b की जगह साइन 60 अंश की जगह करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/2। तो इसको मित्रों हल करें तो लघुत्तम 2 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस करड़ी में 3। तो यहाँ मित्रों देखा जाए अगर, तो यहाँ वैल्यू कुछ और आ गई। एक के लिए तो देखिए मैं इसीलिए एक बार 0 और 30 लिया, दोबारा 30 और 60 लिया। देखिए हो सकता है कोई आपको ऐसा कह दे कि ये सत्य भी है, तो एक जगह तो सत्य आ रही, हम भी कह रहे हैं सत्य आ रही, लेकिन ये दूसरे मान के लिए सत्य नहीं है, या अन्य कोई और मान रखे तो सत्य नहीं है। इसलिए मित्रों यह क्या कहलाएगी, ये आपका मान क्या है, असत्य है। यह क्या है, आपका पहला असत्य है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है। 0 30 के लिए तो सही आ रहा है, लेकिन अन्य मान रखने पे नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। आगे अब हम मान रखते हैं दूसरा, क्या कह रहे हैं, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देख लेते हैं, साइन साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/2 में 2 होता है। फिर क्या होता है, साइन देखा जाए साइन 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2 होता है। और फिर साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है मित्रों। तो यहाँ देखा जाए 0 रहा, 0 से 1/2 मतलब आधा हो गया। आधे से देखा जाए तो और आगे जा रहे हैं, आगे से आधे से देखें तो और आगे गए। उसके बाद साइन 60 हुआ, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, चूंकि 2 का मान क्या हो, करड़ी में 3 का मान 1.7 के आसपास होता है, तो 1/7/2 करें तो ये भी वैल्यू बढ़ रही है। और यहाँ करें तो आखिरी में देख रहे हैं 1 आ रही है, इसलिए क्या कहलाएगी, यह आपकी सत्य हो जाएगी, क्योंकि थीटा का मान आपका देखिए बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगला सवाल है तीसरा, थीटा के वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए कास 0 का मान क्या होता है, कास 0 का मान 1 होता है, क्योंकि वो पलट जाता है, 90 वाला इधर आता है। और कास 30 अंश का मान क्या होता है, आपका करड़ी में 3/2। उसके बाद कास 45 का मान 1/2 और कास 60 का मान जो होता है वह 1/2 होता है, और कास 90 का मान जो होता है वह क्या होता है, 0 होता है। तो देख रहे हैं मित्रों, अगर ये ऐसा लिखा होता थीटा के वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में कमी होती है, तब तो यह सत्य होता, लेकिन ये लिख रहा है कि वृद्धि हो रही है, इसलिए यह क्या है, असत्य है मित्रों। आगे है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा होगा, तो ऐसा नहीं है, केवल एक मान है, कास 45 साइन 45 के बराबर होता है, अलावा सारे मान के लिए अलग अलग होते हैं। केवल देखा जाए तो साइन 45 अंश बराबर क्या होता है, कास 45 अंश बराबर, चूंकि इसमें 1/2 में तो दोनों का मान आता है, अलावा सबके लिए मान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए भी यह भी क्या है, आपका असत्य है मित्रों। अगला देखा जाए ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है, ये कह रहा है, तो लिख लीजिए काट क्या करें, काट ए बराबर हम क्या लिख दे, काट 0। तो एक काट से काट अगर हम देखें काट ए और काट 0 अंश का मान क्या होता है, काट 0 अंश का मान अगर हम देखें, क्योंकि tan 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, tan 0 अंश का मान 0 होता है, तो काट 0 अंश का मान क्या होगा, तो ये क्या होगा, 0/1, तो 1/ये यार देखा जाए तो अर्थात ये क्या होगा, अपरिभाषित हो, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, यही है सवाल में भी कह रहा है, अतः यह क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा, अतः यह क्या हो जाएगा, आपका मित्रों सत्य हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ये पूरा सेशन आपका कंप्लीट हुआ मित्रों। बस आपसे यही है कि आप मेरे वीडियो को देखिए और उन जरूरतमंदों तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं आपके लिए चार्ट बना के रख चुका हूं, ये पाचन तंत्र का है, कि जिस दिन मुझे टाइम मिल जाता है मैं पाचन तंत्र के बारे में विधिवत आपको जानकारी दूंगा मित्रों। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं, फिर भी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, गुड नाइट, बाय बाय।